अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2021-22 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट 15 नवंबर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से नम्स का मेडिकल एंट्री टेस्ट 3 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था और कुछ रोज़ कबल इसका ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स के नोटिफिकेशन के बाद अब आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट नम्स की तरफ से कर दी गई है। नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और इसकी तफसील जानते हैं। नम्स के साथ एफिलिएटेड आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है और पूरे पाकिस्तान से किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को तरजीह देते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल नम्स का एंट्री टेस्ट दिया है या नहीं भी दिया, तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स ओपन मेरिट और फॉरेन की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी में शामिल है कि कैंडिडेट पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि अगर वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एमडी कैट कम अज़ कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा नम्स की तरफ से 3 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला नम्स एंट्री टेस्ट 2021 भी लाजमी है, लेकिन इसमें सिर्फ अपीयर होने की शर्त रखी गई है और नम्स के एंट्री टेस्ट में कोई पासिंग परसेंटेज नहीं है और इसको पास करना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम अज़ कम 65% नंबर लाजमी होने चाहिए। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमडी कैट को कम अज़ कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो, एफएससी प्री मेडिकल में भी मिनिमम 65% हो और नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए हों चाहे जितने भी नंबर आए हों। लेकिन चूंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर का इदारा है और यहाँ पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है और ऐसे स्टूडेंट्स के आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के चांसेस नहीं होते हैं जिनके नम्स के एंट्री टेस्ट में मार्क्स थोड़े हों। यानी ये स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन इनको दाखिला मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आगे चलकर आपके साथ इसके क्लोजिंग मेरिट्स भी शेयर करेंगे जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद पीएमसी की मेरिट कैलकुलेशन की पॉलिसी के मुताबिक कैंडिडेट्स के सिर्फ एफएससी और इंटरमीडिएट के साइंसेज यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी मेरिट कैलकुलेट करते हुए कैंडिडेट्स के एफएससी के कंप्लीट मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा बल्कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या ए लेवल्स के केस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट बनेगा। और कैंडिडेट्स की मेरिट कैलकुलेशन में तो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ही वेटेज शामिल की जाएगी, लेकिन ओवरऑल एफएससी में कैंडिडेट्स के मिनिमम 65% मार्क्स होने लाजमी हैं। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेशन वाला फार्मूला तमाम तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में एफएससी कंप्लीट की है यानी इंप्रूवर्स या रिपीटर स्टूडेंट्स का भी मेरिट फार्मूला सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही बनेगा। और रेगुलेशंस के मुताबिक पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा जो कि पाकिस्तानी नेशनल हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कैटेगरी में शामिल होता हो। इस कैंडिडेट के पास डुअल नेशनैलिटी भी हो सकती है और ये चाहे तो पाकिस्तानी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों केसेस में ये पाकिस्तानी स्टूडेंट ही कंसिडर होगा। और फॉरेन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ऐसे तलबा को रखा गया है जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट अवेलेबल हो। और आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉरेन कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है जो कि लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से बताया गया है। यानी ऊपर पैराग्राफ नंबर 1 में बी, सी, डी और ई पॉइंट्स फॉरेन कैंडिडेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात की जाए तो एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की 25% वेटेज शामिल की जाएगी, नम्स के एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज, जबकि एमडी कैट की 50% वेटेज शामिल होगी। चूंकि पीएमसी की रेगुलेशंस में ये बात मेंशन की गई है इसलिए पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को मिनिमम 50% वेटेज देना लाजमी है और नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एमडी कैट को 50% वेटेज दी गई है। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की ओपन मेरिट की 40 सीटें जबकि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 15 सीटें हैं और यहाँ बीडीएस की ओपन मेरिट की 6 और फॉरेन स्टूडेंट्स की 8 सीटें हैं। इस तरह कुल मिलाकर एमबीबीएस की 55 और बीडीएस की 14 सीटें बनती हैं। जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो सिर्फ उसी की रिजर्व सीटों पर ही अप्लाई कर सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस की टोटल 204 सीटें हैं और आर्मी मेडिकल कॉलेज के डेंटल सेक्शन में बीडीएस की टोटल 54 सीटें हैं। लेकिन अभी जो एडमिशंस ओपन किए गए हैं तो इनमें आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 55 जबकि बीडीएस की 14 सीटों पर ही एडमिशंस किए जा रहे हैं क्योंकि इनके अलावा
बाकी MBBS और BDS की सीटें मेडिकल कैडेट्स और पेइंग कैडेट्स वगैरह जैसी मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS की तमाम सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन और उनमें डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी, और 2021 के मेडिकल कैडेट्स के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद अगर लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 8वीं मेरिट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। पिछले साल आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से लोकल कैंडिडेट्स और फॉरेन कैंडिडेट्स के एडमिशन्स एक साथ ही किए गए थे, और 8वीं मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स की फर्दर सिलेक्शन की गई थी तो क्लोजिंग मेरिट 90.9363% था। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से फर्दर MBBS की कोई मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई थी, और आर्मी मेडिकल कॉलेज की पिछले साल की BDS की 8वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक क्लोजिंग मेरिट 90.3363% था। और MBBS की तरह BDS के प्रोग्राम में एडमिशन्स भी लोकल कैंडिडेट्स और फॉरेन कैंडिडेट्स के एक साथ ही किए गए थे, लेकिन इस साल चूंकि ओपन मेरिट बेसिस पर और फॉरेन कैंडिडेट्स के एडमिशन्स अलग अलग किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों कैटेगरीज की सीटों का मेरिट अलग अलग बनेगा। और पिछले साल तक नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS के प्रोग्राम की एक साल की ट्यूशन फी 2,20,000 रुपये, जबकि फॉरेन कैंडिडेट्स के केस में $12,000 पर ईयर है। जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज का MBBS और BDS का फीस स्ट्रक्चर नम्स की वेबसाइट के ऊपर इस साल नहीं दिया गया है, और अगर पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही देखा जाए तो फीस तकरीबन 2.25 लाख तक की होगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS या BDS के प्रोग्राम में ओपन मेरिट सीटों पर एडमिशन हासिल करते हैं तो उन्हें एक साल की ट्यूशन फी तकरीबन 2.25 लाख रुपए पे करनी होगी। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस की कोई सीटें नहीं होती, और ऐसे स्टूडेंट्स का कभी दाखिला नहीं किया जाता जिनका मेरिट ना बन रहा हो। तमाम कैंडिडेट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर की शाम 4 बजे तक है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 23 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 30 नवंबर को डिस्प्ले होगी। इसके बाद नम्स की तरफ से कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उनका CNIC होना लाजमी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशन जैसे कि O लेवल्स या A लेवल्स कंप्लीट किया हो तो उन्हें IBCC की तरफ से इक्वलेंसी सर्टिफिकेट तैयार करवाकर अपलोड करना होगा। PMC की एडमिशन रेगुलेशंस अमेंडेड 2021-22 के मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स को मेडिकल और डेंटल के प्रोग्राम्स में अलग अलग एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। यानी ऐसा स्टूडेंट जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहता है तो उसे अलग अलग अप्लाई करना होगा, और किसी भी स्टूडेंट को ऐसे प्रोग्राम में दाखिला नहीं मिलेगा जिसके लिए वो अप्लाई नहीं करेगा। हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स 23 नवंबर को हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट दे सकते हैं, और हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट के मार्क्स कैंडिडेट्स के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए यूज़ हो जाएंगे। यानी इसके बाद नम्स की तरफ से जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ओपन होंगे तो कैंडिडेट को अलग से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट नहीं देना होगा। जो स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास कर लेंगे तो HEC की पॉलिसी के मुताबिक उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स में 20 नंबरों का इजाफा कर दिया जाएगा। ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी कि वो नम्स की वेबसाइट पे अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। एक बार सबमिट की जाने वाली एप्लीकेशंस को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। किसी भी लिहाज से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या पोस्ट के जरिए मौसूल होने वाली एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। किसी किस्म की हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट डेट के बाद किसी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नम्स की वेबसाइट पर दिए गए डिफरेंट लिंक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, लेकिन इसमें वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी मेरिट फार्मूला में 25% वेटेज FSC की, 25% नम्स टेस्ट की और 50% वेटेज MD-CAT की होगी। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट में ओपन मेरिट और फॉरेन सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के हवाले से जो ज़रूरी हिदायत दी गई हैं तो उनमें सबसे पहले ये कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए MBBS और BDS में अप्लाई करने के लिंक पे क्लिक करें। यानी अगर आप नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो यहाँ MBBS BDS में ओपन मेरिट सीटों पर अप्लाई करने के लिए जबकि फॉरेन सीटों पर अप्लाई करने के लिए अलग से लिंक्स दिए गए हैं। जो कैंडिडेट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जबकि फॉरेन सीटों पर अप्लाई करने के केस में इस लिंक के थ्रू कैंडिडेट्स को अपने पासपोर्ट नंबर, न्यू पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करना होगा। तमाम कैंडिडेट्स अपने CNIC, B फॉर्म, नाइको, पासपोर्ट नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम्स की चॉइस और अपने ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके बाद तमाम कैंडिडेट्स अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करें और हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाएं। बैंक में फ़ी डिपॉजिट करने के बाद कैंडिडेट्स को अपने पेड चालान को स्कैन करके अपलोड भी करना होगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक कर दें। एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर की शाम 4 बजे तक है। तमाम कैंडिडेट्स अपने डेस्कटॉप, PC या लैपटॉप के थ्रू ही अप्लाई करें और मोबाइल फ़ोन के थ्रू हरगिज़ अप्लाई ना करें। अप्लाई करते हुए एहतियात से
MBBS और BDS के प्रोग्राम्स की चॉइस को मुंतखब करें। एक बार एप्लीकेशन सबमिशन के बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जा सकती। इसके बाद अगर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट्स को स्कैन करके अपलोड करने होंगे तो उनमें शामिल हैं ओपन मेरिट की सीट्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का CNIC, B फॉर्म या नाइकोप, फादर या गार्डियन का CNIC या NIC। इसके बाद कैंडिडेट्स का मैट्रिक का सर्टिफिकेट और HSSC प्री मेडिकल का रिजल्ट कार्ड और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में IBCC की तरफ से इक्वलेंसी सर्टिफिकेट और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में कैंडिडेट्स को 10th ग्रेड O लेवल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की ट्रांसक्रिप्ट और इसके अलावा A लेवल 12th ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी होगी। और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में कैंडिडेट्स को IBCC का इक्वलेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, जबकि मेरिट सिर्फ साइंसेज सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को पेड एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी चालान की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। हाफिज कुरान स्टूडेंट्स को हिफ्ज कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को PMC MD CAT 2021 का रिजल्ट सर्टिफिकेट भी मुहैया करना होगा। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को एक प्लेन पेपर के ऊपर अंडरटेकिंग जिसके नीचे साइन किए होने चाहिए वो भी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। और अंडरटेकिंग का स्पेसिमेन भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। इस अंडरटेकिंग फॉर्म को डाउनलोड करें, एक प्लेन पेपर के ऊपर सिग्नेचर करें, यहाँ अपने थंब इंप्रेशन और इसके अलावा अपने सिग्नेचर वगैरह करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फॉरेन सीट्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लें और डिटेल में रीड करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम सेक्रेटेरिएट से मंडे से फ्राइडे तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।